जून का महीना था साल 2000 का और नवादा के अफसर गांव में रात का वक्त हो चला था। अचानक कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है और तब पता चलता है कि अर्धसैनिक बलों के वर्दी में अशोक महतो के गैंग के लोगों ने आकर पूरा का पूरा गांव घेर लिया है। अब वो गांव भूमिहारों का था और उसके बाद सुबह में खबर आती है कि महतो गैंग ने 12 भूमिहारों को रातों रात खत्म कर दिया। टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपता है। उस आर्टिकल को जब हमने पढ़ा तो एक गांव का आदमी कहानी बताते हुए कहता है कि उस वक्त पर हम जाग रहे थे। कुछ दिनों पहले से तनाव व्याप्त था तो हमें लगा कि पुलिस की पहरेदारी चल रही है, पुलिस वाले होंगे, लेकिन अचानक हमारी कानों में गोली की आवाज सुनाई पड़ी और इसके बाद पता चला कि महतो गैंग के लोग आ चुके हैं। यह कहानी है नवादा के अफसर गांव की, अफसर नरसंहार की, जिस नरसंहार के पीछे की कहानी और भी भयावह है। उस वक्त के बिहार के जंगल राज की स्थिति को बताने के लिए काफी है और कैसे एक गैंग जो कुर्मी जाति का गैंग था, दूसरे जो लोग थे वो भूमिहार जाति के थे, उन लोगों के गांव पर जाकर वो अटैक करते हैं और इसका परिणाम क्या हुआ तो 12 भूमिहार एक ही रात में खत्म कर दिए गए। आज कहानी अशोक महतो के गैंग के द्वारा किए गए अफसर नरसंहार की। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और एक बात हम कहेंगे कि किसी को भी हीरो और किसी को भी विलेन बनाने के पहले दोनों तरफ की कहानी जानिए। जब अशोक महतो के गैंग ने, जिसके बारे में आज आप भी विकिपीडिया पढ़ेंगे, तो अफसर नरसंहार में लिखता है कि मारने वाले कुर्मी थे और मरने वाले भूमिहार, तो इसके पीछे की कहानी जानना जरूरी है कि आखिरकार कुर्मियों के गैंग ने ऐसा किया क्यों, और अगर ऐसा किया तो भूमिहारों का अफसर गांव ही क्यों। इसका कारण है कि अखिलेश सिंह उस वक्त पर उस इलाके में बाहुबली थे। बाहुबली के तौर पर उनकी तूती बोलती थी। भूमिहारों का गैंग था, मतलब अखिलेश सिंह के नेतृत्व में अगड़ी जातियों का एक गैंग था, जो गैंग उस इलाके में पिछड़ी जातियों के गैंगों से लड़ रहा था। अशोक महतो का गैंग भी अखिलेश सिंह के मुख्य प्रतिद्वंदियों में शामिल था और अशोक महतो तो उस वक्त पर वो आदमी था जिस आदमी की तूती 2-3 जिलों में बोलती थी। अशोक महतो का गैंग, जिसको हम लोग अशोक महतो गैंग कहते हैं, जब वो अफसर गांव में जुलाई के महीने में उस तपती गर्मी में पहुंचती है तो सबसे पहले पता लगाती है कि गांव का रूपरेखा क्या है, हम लोगों को कैसे वहां पर जाना है, और पूरी प्लानिंग बनाने के बाद अफसर गांव में रात के वक्त में 11 जून को वो चढ़ाई करते हैं। इसके बाद वहां पर गांव के लोगों को पता चलता है कि कुछ लोग घुस आए हैं। गांव के लोग तब तक कुछ सोच पाते तब तक अशोक महतो गैंग ने अपना काम शुरू कर दिया था। देखते ही देखते सुबह में खबर आती है कि 12 भूमिहारों को एक ही साथ खत्म कर दिया गया। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार अफसर गांव को ही उन्होंने क्यों चुना। इसका कारण था कि उस गांव में अखिलेश सिंह के समर्थक या अखिलेश सिंह के कुछ रिश्तेदार थे और उनको ही निशाना बनाकर अशोक महतो गैंग वहां पर जाता है और उस घटना को अंजाम दिए जाने के पीछे की भी एक अलग कहानी है। होता क्या है कि कुछ दिन पहले आरोप लगा कि अखिलेश सिंह के गैंग ने कुछ पिछड़ी जाति के लोगों को मार दिया है। उसमें कुर्मी जाति के भी 3 लोग थे। अब कहा गया कि उसी कुर्मी जाति के लोगों का बदला लेने के लिए अशोक महतो के गैंग ने यह सब कुछ किया। हमने जब आर्टिकल पढ़ा, इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला कि उस वक्त पर पीके मंडल नाम के एक पुलिस अधिकारी थे जो पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। उन्होंने उस गांव में अशोक महतो गैंग के लोगों को घुसने में मदद की थी और उनके ही बताए हुए रास्ते के अनुसार या उनके मदद के कारण यह सब कुछ हो पाया।
अब इसके बाद आगे जब रणवीर सेना, ये तमाम बड़े बड़े ग्रुप्स का नाम आप जानते होंगे, इन तमाम लोगों ने फिर आगे अन्य घटनाओं को अंजाम देकर इसका बदला लिया। लेकिन अशोक महतो के अफसर नरसंहार की कहानी आज आपको हम सुना रहे हैं। अखिलेश सिंह जो उस इलाके में अगड़ी जातियों के बाहुबली के रूप में प्रतिनिधित्व के तौर पर प्रतिनिधि बन चुके थे, और दूसरी तरफ पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर अशोक महतो का गैंग था। दोनों गैंग आमने सामने थे, लेकिन इसमें नुकसान कभी कुर्मियों का, कभी भूमिहारों का, तो कभी यादवों का, तो कभी दूसरी जातियों के आम लोगों का होता रहा। यह उस वक्त के बिहार के जंगल राज की स्थिति को भी बताता है, और अशोक महतो की तूती कैसे बोलती थी आपको इसका अंदाजा भी हो जाएगा। बताया जाता है कि उस वक्त में अखिलेश सिंह और अशोक महतो के गैंग का आमना सामना होना बड़ी मामूली बात थी। ऐसा लगता था कि रोज वो एक दूसरे के दुश्मनों को खत्म करेंगे, और वैसा हो भी रहा था। बताया जाता है कि उस वक्त पर कई 100 लोग इन तमाम चीजों के भेंट चढ़ गए, और उसका परिणाम क्या मिला, तो उसका परिणाम शायद अगर सकारात्मक तौर पर देखा जाए तो किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अफसर नरसंहार के बाद से रणवीर सेना ने और कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया। कहा गया कि उन्होंने इसका बदला लिया। अफसर नरसंहार को लेकर एक और खास कहानी है। जब अफसर में यहां पर घुसकर महतो ग्रुप्स के लोग, अशोक महतो को लोगों ने भूमिहारों के साथ वो काम कर दिया, तो उसके बाद सबसे पहला ध्यान भूमिहारों का गया कि यादवों ने ऐसा किया है। उनका महतो ग्रुप पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि कुर्मियों के ग्रुप्स ने अपना बदला लेने के लिए अशोक महतो के नेतृत्व में यह सब कुछ किया है। और अफसर नरसंहार जो नवादा में पड़ता है, वहां पर एक गांव में अंजाम दिया गया, जिस गांव का नाम अफसर या अफसर था। अशोक महतो उस वक्त पर जब यह सब कुछ हुआ तो 2000 का साल था। इसके बाद 2001, 2002, 2003, इसके पीछे 1999, 1998, 1997 इन तमाम वर्षों में सक्रिय रहा। और इसके बाद अशोक महतो जेल भेजा गया। वो जेल ब्रेक कांड में, मतलब जेल को तोड़कर फरार हो गया, और इसके बाद फिर कई सालों के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया। यह कहानी अशोक महतो के गैंग के द्वारा भूमिहारों के खिलाफ चलाए गए एक अभियान की थी। और आगे हम ऐसी तमाम प्रकार की कहानियों को आप तक पहुंचाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम कौन सी कहानी आपके सामने रखें, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और फिलहाल जाते जाते आपको बताते हैं कि अखिलेश सिंह और अशोक महतो, अखिलेश सिंह अगड़ी जातियों के कथित तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अशोक महतो पिछड़ी जातियों का, और इन दोनों के ग्रुप्स का खामियाजा भूमिहारों को, कुर्मियों को, यादवों को, तमाम अलग अलग जातियों के लोगों को भुगतना पड़ा। आपकी क्या इस पर राय है? आप और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।